नमस्कार साथियों, मैं आलोक कुमार मौर्य संवाद के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ये संवाद का दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या रोज़गार सृजन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि इतने सारे कोरोना के बाद इतनी सारी समस्याओं का हम सब सामना कर रहे हैं। तो हम लोग छोटे छोटे अपने प्रयासों से क्या कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या हमारे तरीके हो सकते हैं और कौन कौन सी आप संभावनाएं देखते हैं, उसके बारे में हम सब विचार कर सकते हैं। और मेरा एक छोटा सा सुझाव था या छोटा सा विचार था, आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी बड़े शहर में, छोटे शहर में, कहीं पे भी आप हों, आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, हर तरफ और हर जगह सिर्फ गंदगी और कचरा, कूड़ा करकट, हर जगह आपने ये ज़रूर देखी होगी। तो क्या हम अपने प्रत्येक शहर के लिए, प्रत्येक स्टेट के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्या हम लोग प्रत्येक एटलीस्ट मोहल्ले में या प्रत्येक ज़िले में कुछ ऐसे रिसाइकलिंग प्लांट पे काम कर सकते हैं या सरकार से मदद ले सकते हैं या सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं कि इस दिशा में भी रोज़गार उपलब्ध हो सकते हैं? क्या कचरे से रोज़गार की संभावनाएं उपलब्ध हो सकती हैं क्या? और जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, जैसा कि मैं एक किसानी पृष्ठभूमि से हूँ। तो हमारे यहाँ जैसे गाय होती है या आपने भी देखा होगा, जो भी लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे या कृषक पृष्ठभूमि से होंगे, वहाँ पे देखा होगा कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। हर चीज़ का वो सदुपयोग करते हैं। जैसे गाय का गोबर हुआ, कंपोस्ट बना लिया और बाकी उपले बना लिए, बहुत सारी चीज़ें वो बना लेते हैं। और बोतल हुआ तो बोतल के लिए छोटे छोटे पानी के ड्रिपेज बना लेते हैं, सिंचाई के काम आते हैं। तो वो इस तरह के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ क्या हम अपने शहर को स्वच्छ रखने में और लोगों को रोज़गार देने में कर सकते हैं? मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि हर घर घर से रोज़गार की संभावनाएं कैसे निकाली जा सकती हैं। हर घर में कचरा होता है, हर घर में कुछ न कुछ कूड़ा करकट होता है। अपने मंदिरों में देखे होंगे, बाकी धार्मिक स्थलों में देखे होंगे, जो फूल होते हैं वो सारे कचरे, वो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। क्या उनसे भी कुछ संभावनाएं हैं? क्या हम इस पे विचार कर सकते हैं? क्या हम जो कूड़ा करकट है, कचरा है या वेस्ट मटेरियल है, उससे कुछ बना सकते हैं? क्या घर से वो जैसे कपड़ों के कतरन होते हैं, उससे कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं? इस तरह के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ वैज्ञानिक सोच हमें लेनी चाहिए। मैं आप सबके विचार सुझाव जानना चाहूँगा कि एक एक छोटे छोटे स्कार्प से, छोटे छोटे वेस्ट से हम लोग क्या चीज़ें इनोवेटिव कर सकते हैं, क्रिएटिव कर सकते हैं। और मेरा सुझाव जैसा था कि जैसे कूड़ा करकट, ये जो कचरे होते हैं दो टाइप के, अगर हम लोग अगर मोटा मोटा अगर वो ऐसा सोचें तो ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। और जैसा कि आपने ऑर्गेनिक में देखा होगा, कंपोस्ट बन गई, खाद बन गई और बहुत सारे आइटम्स बनाए जा सकते हैं। अगरबत्ती लोग बनाते हैं, साबुन भी बनाते हैं फूलों की पत्तियों से, और बहुत सारी चीज़ों से वो लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। धूप धूप बनाते हैं, धूप बत्ती जिनको कहते हैं, वो बनाते हैं। तो क्या ऐसी संभावनाएं हम लोग कर सकते हैं? क्या इसके द्वारा रोज़गार दिया जा सकता है? क्या हमें इस पे विचार करना चाहिए? संवाद की इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य, मकसद यही होगा कि हम उन संभावनाओं को भी ज़रूर देखें, जहाँ पे हर जगह हर तरीके के रोज़गार लगाना संभव नहीं है, क्योंकि हर जगह हर टाइप के रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं होते हैं। परंतु ये जो कूड़ा है, करकट है, रॉ मटेरियल है, ये जो कचरे का जो रॉ मटेरियल है, वो शायद हर जगह, हर क्षेत्र में, ग्रामीण हर जगह मिल जाएगा। तो क्या कोई ऐसी संभावना है, क्या कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि हर घर घर से रोज़गार की कुछ संभावनाएं निकाली जा सकें? एक ज़िले स्तर पर रिसाइकलिंग प्लांट लगाकर, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लगाकर, या फिर ई वेस्ट ग्लास रिसाइकलिंग प्लांट लगाकर, ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट लगाकर, या जो जैविक होते हैं उनसे कुछ चीज़ें, उपयोगी चीज़ें बना के, जैसा कि मैंने बताया, कंपोस्ट खाद हो गया। और बहुत सारे लोग धूप बत्ती और सारी चीज़ें भी फूलों से बनाते हैं। क्या हम इस टाइप की चीज़ें भी, कुछ इनोवेटिव चीज़ें भी, कुछ क्रिएटिव चीज़ें इसके माध्यम से कर सकते हैं? क्या हम कचरे में, कूड़े करकट से भी संभावनाओं की तरफ देखते हैं? इस प्रकार हमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, एक दूसरे को विचार अगर आपके पास हैं
एक दूसरे को साझा करनी चाहिए और सबको अपने स्तर पे, अपने ज़िले, अपने मोहल्ले, अपने ब्लॉक और अपने क्षेत्रों में कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि आप छोटे छोटे आपके छोटे छोटे कदम से कई लोगों को रोज़गार मिल सके, सब लोग आगे बढ़ सकें। क्योंकि हर जगह बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्री शायद हर कोई सबल नहीं होगा, हर कोई उपलब्ध नहीं होगा और हर जगह हर मटेरियल शायद अवेलेबल ना हो। बट ये कचरा ऐसा चीज़ें हैं जो हर जगह चीज़ें मिल जाती हैं और कचरे भी अलग अलग टाइप की चीज़ें हो सकती हैं और कचरे में भी बहुत सारी आप क्या देखते हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं, आप कचरे को कैसे देखते हैं। ये अगर आपने कभी दिल्ली में गाजीपुर का एक इलाका है वहाँ देखा होगा, वहाँ कचरे के पहाड़ है। इतना बड़ा शहर पर शायद मुझे दुख होता है कि बहुत ही गंदा शहर है। मुझे बेहद दुख होता है कि हमारे देश की राजधानी उसके बाद भी बहुत ही गंदगी है। मैं किसी पार्टी और किसी भी शिकायत नहीं है, क्योंकि शायद हम सब ने भी, सिविलियंस भी नहीं, बहुत अच्छे मेहनत नहीं की है। हर काम सरकार का, हर काम प्रशासन का नहीं, हम ये कह के टाल नहीं सकते और उन पर जिम्मेदारी डाल के टाल नहीं सकते। ये सरकार का काम है, सिर्फ उन्हें ही करना चाहिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने बड़े बड़े शहरों में भी देखा हो कि बहुत सारी गंदगी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी रिसाइकलिंग प्लांट नहीं है, बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट नहीं है। शायद सरकार का भी ध्यान आकर्षित नहीं हुआ वहाँ तक, और क्या उसमें रोज़गार की संभावनाएं हैं, तो हमें उस प्रकार से सोचना चाहिए। बाकी मैं इस संवाद की श्रृंखला को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप ये जो एक छोटा सा सुझाव है, कचरे से संभावनाओं की ओर, कचरे से रोज़गार की ओर, ये जो वेस्ट से बेस्ट की ओर, कुछ ऐसी संभावनाएं अगर आपके विचार हैं तो कृपया साझा करें और इस चर्चा को हम लोग हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।